स्किनर की क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। पिछले सेमेस्टर में बहुत सारे यहाँ से क्वेश्चन आए थे, तीनों से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, कम से कम 6 क्वेश्चन आए हुए थे। तो इसलिए इसका नाम किसने खोजा, कहाँ के हैं, ठीक है, और किस पे अपना प्रयोग किया है, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, तो ये सारे रट डालिएगा। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक स्किनर बीएफ स्किनर ने सीखने की प्रक्रिया के स्वरूप को समझने के लिए सर्वप्रथम अन्य मनोवैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयोगों, निष्कर्षों, सिद्धांतों का अध्ययन किया और पालो के प्रत्यावर्तन, रिफ्लेक्स एक्शन और पुनर्वलन रेनफोर्समेंट संप्रत्ययों को समझा। उसके बाद उन्होंने स्वतंत्र रूप से प्रयोग किए। इस संदर्भ में उनके दो प्रयोग बड़ा महत्व है, एक चूहे पर किया गया प्रयोग, दूसरा कबूतर पर किए गए प्रयोग। अब इन दोनों प्रयोगों को संक्षेप में वर्णन हम देखते हैं। पहले हम देखते हैं चूहों पे। स्किनर ने चूहा बंद करने के लिए एक पिंजड़ा बनवाया। इस पिंजड़े में चूहों को अंदर करने के लिए एक दरवाजा था, जिसके अंदर एक स्थान पर एक लीवर फिट था। इस लीवर को दबाने से पिंजड़े में रखी प्लेट में भोजन आ जाता था। यह प्लेट पिंजड़े में जमी थी, फिक्स था, मतलब पिंजड़े में। लीवर दबने से भोजन की नली का रास्ता खुल जाता था और ऊपर रखा भोजन इस रास्ते से भोजन की प्लेट में गिर जाता था। इस पिंजड़े को स्किनर बॉक्स कहते हैं। स्किनर ने इस बॉक्स में एक भूखे चूहे को अंदर कर दिया। उसने देखा कि चूहे ने अंदर जाते ही उछल कूद करना शुरू कर दिया। इस उछल कूद के एक बार उसका पंजा अचानक उस लीवर पर पड़ा और भोजन उसकी प्लेट में आ गया। उसने भोजन प्राप्त किया और अपनी भूख मिटाई। इससे उसे बड़ा संतोष मिला। अब उसे जब फिर कुछ खाने की इच्छा हुई तो उसने पुनः उछल कूद करना शुरू कर दिया। इस उछल कूद में वह लीवर पुनः दब गया। उसने भोजन प्राप्त किया। स्किनर ने देखा कि भोजन मिलने से चूहे की क्रिया को पुनर्वलन मिला। पिंजड़े में पहुंचते ही लीवर दबाकर भोजन प्राप्त कर लिया। दूसरे शब्दों में उसने लीवर दबाना भोजन प्राप्त करना सीख लिया। स्किनर ने यह प्रयोग एक कबूतर पर दोहराया। उन्होंने इस प्रक्रिया के लिए एक विशेष प्रकार का बॉक्स बनवाया। इस बॉक्स में एक ऐसी ऊंचाई पर जहां कबूतर की चोंच जा सकती थी, एक प्रकाशपूर्ण की लगाई। इस की के दबाने से कबूतर के खाने के लिए दाने मिल सकते थे। साथ ही उसमें 6 प्रकार के प्रकाश की ऐसी व्यवस्था की गई कि भिन्न भिन्न बटन दबाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकाश होता था। इस बॉक्स को कबूतर बॉक्स कहते हैं। स्किनर इस बॉक्स में एक भूखे कबूतर को बंद कर दिया। उसके बाद की में सबसे हल्के कलर का प्रकाश पहुंचाया गया। इसकी चमक कबूतर उसकी ओर खींचा और उसने उसके इधर उधर चोंच मारी। एक बार उसकी चोंच प्रकाशित की के ऊपर लग गई। उसके दबते ही उसे खाने के लिए दाने मिल गए। जब कबूतर का प्रयोग 6 प्रकार की प्रकाश व्यवस्था पर किया गया, स्किनर ने देखा कि प्रकाश में परिवर्तन करने से कबूतर की अनुक्रिया में थोड़ा परिवर्तन हुआ, परंतु भोजन मिलने से उसके सही जगह चोंच मारने की क्रिया को पुनर्वलन बराबर मिला। और एक स्थिति ऐसी आई कि जब भी इस कबूतर को भूखा रखने के बाद इस बॉक्स में बंद किया गया था, तो वह उस की के दबाकर भोजन प्राप्त करने लगा। दूसरे शब्दों में की दबाकर भोजन प्राप्त करना सीख लिया। इस प्रयोग स्किनर ने यही सिद्ध किया। तो ये सब लर्निंग के प्रोसेस है, याद रखिएगा। क्रिया करने के लिए, अब देखिए निष्कर्ष क्या निकला। क्रिया करने के लिए किसी उद्दीपन का होना जरूरी नहीं है, जैसा कि थर्नडाइक और पावलोव ने समझाया था। क्रिया की जैविक रचना होती है, रचना का एक अंग है। जब उसे कोई जैविक अथवा पर्यावरणीय आवश्यकता, जिसे मनोवैज्ञानिक भाषा में प्रेरक या विप्रेरक करते हैं, होती है, स्वतः क्रियाशील हो जाती है। जैसा कि कबूतर ने बॉक्स के अंदर प्रवेश की और भूख के कारण क्रिया करनी शुरू कर दी। क्रिया के परिणाम स्वरूप प्राप्त सफलता से मिलने वाले को पुनर्वलन मिलता है, जैसा कि कबूतर को भोजन प्राप्त करने से मिला। स्किनर के अनुसार यह महत्वपूर्ण नहीं है कि किस प्रकार दबी, महत्वपूर्ण है कि दबने से कबूतर भोजन मिला, उसकी भूख शांत हुई। पुनर्वलन से सीखने की क्रिया तीव्र होती है। सीखने वाला शीघ्र सीख जाता है। जैसे कि कबूतर भोजन प्राप्त होने से की दबाने सीख गया।
कबूतर द्वारा स्वतः की दबाना सीखने की अनुक्रिया को उन्होंने क्रिया प्रसूत अनुक्रिया कहा। इस प्रकार सीखने की क्रिया को क्रिया प्रसूत अनुबंधन कहा गया, ऑपरेंट कंडीशन कहा गया। पुनर्वलन की परिणाम स्वरूप होने वाला अनुबंधन की क्रिया प्रसूत अथवा सक्रिय अनुबंधन है, क्योंकि यह उद्दीपक के द्वारा नहीं क्रिया के द्वारा होती है, जैसा कि कबूतर ने क्रिया भोजन किया। सभी प्राणी प्रायः सक्रिय अनुबंधन द्वारा ही सीखते हैं। इस प्रकार सीखने की सक्रिय अनुबंधन सीखना अधिगम कहलाता है, ऑपरेंट कंडीशन लर्निंग कहलाता है। उपरोक्त तत्व के आधार पर स्किनर ने सीखने संबंधित अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, जिसे क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी की संज्ञा दी। यहाँ हमें सक्रिय ऑपरेंट और सक्रिय अनुबंधन, ऑपरेंट कंडीशनिंग का अर्थ समझ लेना चाहिए। स्किनर प्राणी की क्रियाओं के दो वर्णों में विभाजित किया है, एक निष्कर्षित और दूसरी उत्सर्जित अनुक्रिया। निष्कर्ष अनुक्रिया में उनका तात्पर्य किसी भी उद्दीपक के प्रति होने वाली अनुक्रिया से है, और उत्सर्जित अनुक्रियाओं में इसका तात्पर्य किसी के प्रति होने वाली अनुक्रिया से था। क्रिया के परिणामस्वरूप उत्सर्जित होने वाली अनुक्रियाओं स्किनर ने क्रिया प्रसूत की संज्ञा दी। दूसरा सुक्रिया प्रसूत अनुबंधन, ऑपरेंट कंडीशनिंग था। डाइक के सिद्धांत अनुसार सीखने की उद्दीपक अनुक्रिया में संबंध स्थापित किया। पावलोव के सिद्धांत अनुबंधित उद्दीपक और अनुबंधित अनुक्रिया में संबंध स्थापित करते हैं। स्किनर में प्रयोग द्वारा यह पाया कि सर्वप्रथम प्राणी अनुक्रिया करता है, उस अनुक्रिया में उसे सफलता मिलती है, सफलता से पुनर्वनन मिलता है, जिससे उसकी अनुक्रिया और सफलता में अनुबंधन हो जाता है। इसे उन्होंने अनुक्रिया उद्दीपक बंधन कहा, क्योंकि इसमें क्रिया से अनुबंधन होता है, इसलिए इसे क्रिया प्रसूत अथवा सक्रिय अनुबंधन कहा जाता है। अब देखिए, इस सिद्धांत में पुनर्वलन का बड़ा महत्व है, इसलिए इसे पुनर्वलन का सिद्धांत, थियरी ऑफ रेनफोर्समेंट भी कहते हैं। पुनर्वलन में मनोवैज्ञानिक ने दो रूपों में विभाजित किया, एक धनात्मक पुनर्वलन पॉजिटिव रेनफोर्स, दूसरा निगेटिव रेनफोर्स के रूप में। दूसरे प्राथमिक पुनर्वलन प्राइमरी रेनफोर्स और गौण पुनर्वलन को सेकेंडरी रेनफोर्स के रूप में। धनात्मक पुनर्वलन उसे कहते हैं जो किसी उद्दीपन की उपस्थिति में मिलता है, जैसे कि भूखे कबूतर को भोजन से मिला, और ऋणात्मक पुनर्वलन उसे कहते हैं जो किसी उद्दीपक की अनुपस्थिति से मिलता है, जैसे किसी शिक्षक से डरने वाले बालक की अनुक्रिया में उस शिक्षक की अनुपस्थिति में वृद्धि होती है। स्किनर महोदय ने पुनर्वलन की एक अनुसूची भी प्रस्तुत की, शेड्यूल्स ऑफ रेनफोर्स। इन्होंने विभिन्न योजनाओं को पुनर्वलन अनुसूची कहा। यहाँ मुख्य अनुसूचियों का परिभाषण: निश्चित अनुपात अनुसूची, फिक्स रेशियो शेड्यूल। इसमें व्यक्ति को कोई निश्चित सही अनुक्रिया के पश्चात एक बार पुनर्वलन दिया जाता है, जैसे कि प्रत्येक 5 सही अनुक्रियाओं के बाद पुनर्वलन देता। निश्चित अंतराली अनुसूची, फिक्स इंटरवल हो गया, फिक्स रेशियो शेड्यूल हो गया। तीसरा क्या है? परसेंटेज शेड्यूल हो गया, पार्शियल शेड्यूल हो गया। ये सब शेड्यूल है। यहाँ से देखिए क्या देखते हैं, शास्त्रीय अनुबंधन और सक्रिय अनुबंधन में अंतर, डिफरेंट बिटवीन द क्लासिकल कंडीशन ऑपरेंट कंडीशन। पावलोव का शास्त्रीय, अब देखिए ऑपरेंट कंडीशनिंग किसकी? स्किनर की है। क्लासिकल थियरी किसकी है? पावलोव की है। ठीक है। शास्त्रीय अनुबंधन में प्राणी उद्दीपक की उपस्थिति होने पर क्रियाशील होता है। सक्रिय अनुबंधन में प्राणी स्वयं से क्रिया होता है और किसी उद्दीपक की आवश्यकता उसे नहीं पड़ती। शास्त्रीय अनुबंधन में प्राणी को अनुक्रिया करने के लिए बाध्य किया जाता है। सक्रिय अनुबंधन में प्राणी अपनी इच्छा से अनुक्रिया करता है। इस अनुबंध में पुनर्वनन रेनफोर्स उद्दीपक स्टिमुलस के साथ संबंध होता है। इस अनुबंधन में पुनर्वलन के साथ होता है। शास्त्रीय अनुबंधन में अनुबंधित उद्दीपन
प्राणी के कुछ ही समय तक क्रियाशील रहता है। सक्रिय अनुबंधन प्राणी के सदैव क्रियाशील रहता है। शास्त्रीय अनुबंधन में स्वाभाविक अनुक्रिया और अनुबंधित अनुक्रिया एक ही होते हैं, जैसे कुत्ते का लाता। सक्रिय अनुबंधन में अनुक्रियाएं अलग अलग होती हैं, जैसे कि चूहे का उछलना शुरू करना खाना खाने से भिन्न। सक्रिय अनुबंधन ये सिद्धांत यह सिद्धांत क्रिया प्रसूत अनुबंधन पर बल देती है। क्रियासूत अनुबंधन में अनुक्रमित मस्तिष्क से संचार होता है, इसलिए इस प्रकार सीखना अधिक अस्थायी होता है। यह सिद्धांत क्रिया से अधिक क्रिया के परिणाम को महत्व देता है और सकारात्मकता से मिलने वाले पुनर्बलन पर बल देता है, जो सीखने की प्रक्रिया को गति देता है। यह सिद्धांत सीखने की क्रिया में सफलता पर विशेष बल देता है। यह सिद्धांत सीखने की प्रक्रिया में अभ्यास कर लेता है। उसमें कमियां थी, कमियां खुद देख लीजिएगा। उपयोगिता देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है उपयोगिता। चलिए, सक्रिय अनुबंधन सीखने की उपयोगिता। यह सिद्धांत सीखने के उद्दीपक के स्थान पर प्रेरणा को आवश्यक मानता है। सर्वप्रथम बालकों को पढ़ने लिखने के लिए भी प्रेरित करना चाहिए, उनके सामने स्पष्ट उद्देश्य रखने चाहिए। सीखने के में पुनर्बलन को बहुत महत्व देता है। कक्षा में शिक्षण में अधिक शिक्षार्थियों में सही उत्तरों को प्रेम भरी मुस्कान और शाबाश जैसे शब्दों से पुनर्बलन दे सकते हैं, उन्हें देना भी चाहिए, पर साथ ही यह उनकी गलती अनुक्रिया पर किसी प्रकार का दंड देने का विरोध करता है। यह सिद्धांत शिक्षार्थियों की सफलता के लिए उन्हें क्रियाशील रखने पर विशेष महत्व देता है। शिक्षकों को शिक्षार्थियों को सक्रिया द्वारा सीखना देना चाहिए। स्किनर ने इस सिद्धांत के आधार पर अभिक्रमित अनुदेश प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन का विकास किया है, जो सीखने में सहायक है। सक्रिय अनुबंधन से समस्यात्मक बालकों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन किया जाता है शामिल बच्चों की झिझक दूर हो जाती है और कम